दोस्तों, आज हम आपको एक अफगानी बुजुर्ग से मिलवाने जा रहे हैं। इनकी उम्र 70 साल हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने अकेले दम पर न केवल तालिबान बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों को भी उनके माँ के गर्भ में पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बुजुर्ग शेर के सामने तालिबान और पाकिस्तान के गुंडे दुम दबाकर आखिर क्यों भाग रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में। इनकी बहादुरी की वीरता सुनकर आपका भी सीना चौड़ा होने वाला है। इस वक्त पूरा अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग में कूद पड़ा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले नौजवान अपने किताब कॉपी बेचकर AK-47 खरीद रहे हैं। सबका मकसद एक ही है, तालिबान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान को आजाद कराना। यकीन मानिए दोस्तों, इस बुजुर्ग ने जो काम कर दिखाया है उसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई है। जो काम अमेरिका और अफगानिस्तान के आक्रामक सेना नहीं कर पाए, उस काम को इस बुजुर्ग ने चुटकी बजाते ही कर दिया है। जो काम अमेरिकी एयर स्ट्राइक ना कर पाई, उस काम को इस बुजुर्ग ने बेहद आसानी से कर दिखाया है। जिनके नाम से तालिबान थर-थर कांप रहा है। आखिर ये है कौन, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना चाह रही है? अफगानिस्तान का एक बुजुर्ग जिसने 70 साल की उम्र में उठाई AK-47, तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकने की खाई कसम, जिनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ तालिबान से आजादी के शब्द गूंज रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपने पैर पसार रहा है और एक के बाद एक जिलों पर कब्जा कर रहा है। ऐसे माहौल में एक बुजुर्ग अचानक सामने आते हैं और पूरा खेल पलट देते हैं। आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ अब मुजाहिदीन के पूर्व नेता और जमीयत-ए-इस्लामी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद इस्माइल खान ने हथियार उठाए हैं। 70 वर्षीय इस्माइल खान ने अफगानिस्तान में पश्चिम में हेरात प्रांत में अपने सैकड़ों वफादारों को तैनात किया है और दुनिया इस बात को मान रही है कि अगर तालिबान को कोई टक्कर दे सकता है तो उस बुजुर्ग का नाम है मोहम्मद इस्माइल खान। तो क्या तालिबान से आजादी की लड़ाई में ये एक बड़े क्रांतिकारी नेता सामने आ रहे हैं, जिसके नाम से इमरान खान के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं? इस विस्फोटक बुजुर्ग के हिम्मत की लोहा आज पूरी दुनिया क्यों मान रही है, जानेंगे विस्तार से। प्रांत के कई जिलों पर कब्जा करते हुए तालिबान अब हेरात शहर के करीब आ गया है, लेकिन यह आतंकी संगठन के लिए कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। बुजुर्ग इस्माइल खान का कहना है, हम युद्ध के मोर्चे बनाएंगे। हम हेरात शहर को उन लोगों से बचाएंगे जो इसे लूटने आए हैं। हम हेरात को लूटने के उनके सपने को सच नहीं होने देंगे। हम उन्हें हेरात के लोगों पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। और इसी कारण ये बुजुर्ग रातों रात पूरे अफगानिस्तान का हीरो बन गया है। दोस्तों, क्या इस बुजुर्ग की समर्थन भारत को करनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। इस्माइल खान हेरात की सुरक्षा करने के साथ साथ अन्य जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं और भी अपने मकसद में कामयाबी होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेरात शहर के आसपास सुरक्षा बनाए रखने के बाद सेना का प्रयास प्रांत के अन्य जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराना होगा। इस्माइल खान ने कहा, जल्द ही आप शहर के अलग अलग हिस्सों और हेरात के जिलों में विद्रोही वालों की मौजूदगी देखेंगे। हेरात में शांति स्थापित करने के बाद हम पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। मतलब कि अब ये बात तो साफ है कि आज अफगानिस्तान में तालिबान के पैरों में जंजीर लगाने वाला बुजुर्ग जिंदा है और उन्होंने तालिबान को जड़ से मिटाने की कसम खाई है। और दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आखिर कैसे तालिबान से टकरा पाएंगे? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बुजुर्ग के पास एक घातक सेना तैयार है जो तालिबान के पजामे गीले कर सकते हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तालिबान ने इस्लाम कला और तोरगुंडी सीमावर्ती शहरों सहित हेरात प्रांत के 8 जिलों पर कब्जा कर लिया है। हेरात के निवासी फिरोज अहमद ने कहा, हम तालिबान को हेरात शहर में कभी दाखिल नहीं होने देंगे। हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि शहर में तालिबान की घुसपैठ नहीं होने दी जाएगी। एक दूसरे निवासी अब्दुल लतीफ ने कहा कि अगर तालिबान ने लड़ने पर जोर दिया तो हम भी हथियार उठाएंगे और अगर वो दोस्ती का साथ बढ़ाएंगे तो हम भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी कि पश्चिमी अफगानिस्तान में UN के एक ऑफिस में शुक्रवार को आग लग गई और तालिबान और अफगान वालों के बीच भयंकर मुठभेड़ में एक गार्ड की मौत हो गई। हेरात प्रांत की राजधानी के करीब 10 किलोमीटर दूर हेरात प्रांत के गुजरा जिले में झपड़ हो रही थी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि UN के ऑफिस में आग के लिए कौन सा पक्ष जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि इस झपड़ में इस्माइल खान और उनके लड़ाकों ने ही तालिबान से लोहा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालते ही यह बात स्पष्ट होने लगी थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ समय पहले बाइडेन ने अचानक ये घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से अपने साजो सामान के साथ लौट आएंगी।
इस घोषणा के साथ ही तालिबान ने अपने सैन्य सक्रियता और बढ़ा दी। ये अमेरिका के साथ हुए समझौतों को दरकिनार कर अफगानिस्तान के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाह रहा है। वे सीमांत इलाकों को खास तौर पर कब्जाने की कोशिश कर रहा है ताकि अफगानिस्तान सरकार को कमजोर किया जा सके। वे बड़े शहरों पर भी कब्जा करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में उसने कंधर की घेराबंदी शुरू की और पिछले दिनों पाकिस्तान से लगते स्पिन बोल्डक इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। यह वही इलाका है जहां तालिबान ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बर्बरता से हत्या की। उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे भारतीय थे। इससे यही पता चलता है कि तालिबान भारत से घृणा करते हैं। तालिबान की लड़ाई आसान बनाने के लिए पाक से लश्कर और जैश के लड़ाके पहुंच गए अफगानिस्तान। तालिबान की लड़ाई आसान बनाने के लिए पाकिस्तान से लश्कर और जैश के लड़ाके भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जब अमेरिका की वाची-खुची सेनाएं अफगानिस्तान से लौटने की तैयारी कर रही है, तब अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि वे इराक से भी 1 साल के अंदर अपनी सेना को वापस बुलाएगा। अमेरिका ने 2 दशक पहले अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया से आतंक को समाप्त करने के लिए यहाँ अपने कदम रखे थे, लेकिन वे ऐसा किए बगैर ही अपने सेनाओं को वापस बुला रहा है। अफगानिस्तान और इराक से सेना लौटाने का डेमोक्रेटिक पार्टी का फैसला अमेरिकी नागरिकों की इस सोच पर आधारित है कि आखिर उनके अपने लोग दूसरे देशों में अपनी जान क्यों गंवाए। अमेरिका अब इस नीति पर पहुंच रहा है कि जिन देशों में आतंकी संगठन सक्रिय है और वे अमेरिकी हितों के लिए खतरा बन सकते हैं, वहां के जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने से बचा जाए। इसके वजह वे ड्रोन या हवाई हमलों से आतंकियों को निशाना बनाने का काम करेगा। इन दिनों वे यही काम अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कर रहा है। ये कहना कठिन है कि अमेरिका के हवाई हमले तालिबान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के अमेरिका के फैसले से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां उन तालिबान के काबिज होने की आशंका उभर आई है जो न केवल किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के पिट्ठू है। तालिबान के खतरनाक इशारों से अफगानिस्तान में भारतीय हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा होने के साथ ही इसकी भी आशंका बढ़ गई है कि अफगानिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने का काम कर सकता है। भारत अफगानिस्तान के निर्माण में जुटा हुआ था। उसने इस देश में स्कूल, सड़कें, संसद भवन समेत बुनियादी ढांचा खड़ा करने का एक बड़ा काम किया है। वे अफगानिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने के लिए हर संभव मदद दे रहा था। तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया के देशों और भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में और चीनी विदेश मंत्री तालिबान नेताओं को चीन बुलाकर कर रहे थे वार्ता। इस चुनौती के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आए और उनसे भारतीय नेताओं की अफगानिस्तान पर व्यापक बातचीत हुई। उनके बाद अमेरिकी सेना प्रमुख भी भारत यात्रा पर आए। अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में थे, उसी समय चीनी विदेश मंत्री तालिबान नेताओं को चीन बुलाकर बातचीत कर रहे थे। चीन ने तालिबान नेताओं की जिस तरह अवगत की, उससे अमेरिका और भारत की चिंता बढ़ी है। यह अंदेशा गहरा रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।